हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लिटिल थिंग्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कांशा और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं एक कफ सिरप रेमेडी। या गाइस, ये जो होममेड कफ सिरप आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं, ये मैं और मेरे बेबी है 2 साल की मेरी एक बेटी है, वो भी यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये आपके सर्दी को, खांसी को, गले में खराश हो तो उसे बहुत अच्छे से कम करती है। आपको इसे रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा और आपको डिज़ायर रिजल्ट जो है वो मिलेगा। तो गाइस, सबसे बेस्ट इस चीज़ की इस सिरप की बात यह है कि ये बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर सर्दी खांसी बच्चे जो हैं वो सबसे पहले उसका शिकार होते हैं और हम माँओं को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। तो कोई भी मार्केट की दवाइयों से ज़्यादा अच्छी होती है ये कफ सिरप, जो कि आप बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। घर में आपके कोई भी मेम्बर हो, कोई भी यूज़ कर सकता है, आप यूज़ कर सकते हैं। और ये अगर आप सर्दी खांसी का ध्यान नहीं देते हैं तो आपको पता है आपके बच्चे जल्दी से बीमार हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा सर्दी खांसी की प्रॉब्लम बच्चों को सबसे पहले होती है। तो आप उन्हें भी ये दे सकते हैं। आप भी इस बीमारी से बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है या फिर आपको बुखार आ जाता है, तो भी आप इसे यूज़ करेंगे तो कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। साथ ही ये बहुत ज़्यादा अच्छा कफ सिरप है गाइस, क्योंकि ये होममेड नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगा क्लोव यानी कि लौंग। यहाँ पे मैं 5 से 6 लौंग ले रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है आपकी सर्दी को काटने में। अगर आपको कफ़ हो रहा है गले में तो ये उसे बहुत अच्छे से कम करती है। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ लेमन। अगेन लेमन जो है आपकी खांसी को काटने में और आपके जो गले की खराश है उसे कम करने में बहुत मदद करती है। फिर हम ले रहे हैं अदरक का जूस। जैसे कि आपने सुना ही होगा, अदरक और शहद खाने से आपकी सर्दी खांसी कम होती है, इसलिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 2 चम्मच अदरक का जूस। मैंने ग्रेट करके उसका जूस निकाल लिया है। देन हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 चम्मच शहद। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा 1 कटोरी चीनी। जैसे कि आपको पता है गाइस, बच्चे ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे मैं 1 कप चीनी यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि बच्चों को ये थोड़ा सा मीठा लगे, खट्टा लगे और थोड़ा सा स्पाइसी लगे तो वो अच्छे से खा भी लेंगे। और अगर इससे कोई इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ये हम चीनी जो है पका के यूज़ करेंगे। कच्ची चीनी जो है बच्चों को देने से उनको सर्दी ज़्यादा होती है, बट पका के अगर आप चीनी देंगे तो उन्हें सर्दी नहीं होगी। तब एक पैन गरम कर लीजिए, यहाँ पे गैस को मद्दा रखें और 1 कटोरी यहाँ पे जो हमारा चीनी है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब 1 कटोरी चीनी ली थी तो हमने उसी कटोरी में आधा कटोरी पानी लेंगे। ठीक है, आप एक कोई सी भी कटोरी का मेज़रमेंट ले सकते हैं। 1 कटोरी चीनी में आधा कटोरी पानी। अब इसको डालने के बाद एक एक करके इसमें हम हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करते जाइए और इसे कंटिन्यूसली चलाते जाइए कि चीनी जो है वो चिपके नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस, एक एक करके जिसमें भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो इसमें ऐड करते जाएं। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि चीनी जो है पका के देने से बच्चों को कभी भी सर्दी नहीं होती है। अगर आप बच्चों को दूध दे रहे हैं और ऊपर से चीनी डाल रहे हैं तो वो उन्हें ठंड लगेगी और सर्दी का कारण होगा, वो कफ जमने का कारण होगा। बट अगर आप दूध उबाल रहे हैं और उसी टाइम उसमें चीनी डालेंगे तो वो चीनी जो है वो पक जाएगी। तो बच्चों के लिए है तो हमें थोड़ा बहुत तो इसके अंदर ऐड करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप श्योरली चीनी को हटा सकते हैं और इन सारी चीज़ों का कंटोशन बना सकते हैं। बट यहाँ पे बेबीज़ के लिए भी है तो इसलिए आप यहाँ पे चीनी ज़रूर ऐड करें, तभी वो खाएंगे, अदरवाइज़ वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। बिकॉज़ मेरी 2 साल की एक बच्ची है, उसे मैं देती हूँ जब नॉर्मल वाला कफ सिरप तो वो नहीं पीती है, बट अगर मैं ये वाला देती हूँ तो वो ज़रूर अच्छे से पी लेती है। थोड़ा नाटक करती है, सारे बच्चे करते हैं, बट उसके बाद वो आराम से पी लेती है। सो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लौंग ऐड कर दी है 4 से 5। यहाँ पे मैंने ली थी लौंग, वो मैंने ऐड कर दिया है। और अब इसके अंदर बाकी के हमारे अदरक का जूस और लेमन जूस वो हम इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया गया, इसे लो मीडियम फ्लेम पे रखें, ज़्यादा तेज़ ना रखें, मध्य आंचों पे इसे अच्छी तरह से पकाएं। और इसे हमें जितना ये अभी दिख रही है इससे हमें थोड़ा सा कम, यानी कि इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना है। उसके बाद मैंने आपको एक इंग्रेडिएंट बताना भूल गई थी, वो है सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर। अगर आपके पास दालचीनी का पाउडर है तो आप वो यूज़ कर लीजिए 1 चम्मच। नहीं है तो अगर दालचीनी की जो स्टिक आती है
जो साबुत इस तरह से डंडियाँ होती है, दालचीनी की स्टिक होती है, वो 2 से 3 इसमें डाल दें। जब आप इसमें ये लौंग डालेंगे तभी आप इसमें डाल दीजिए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी है। अब इन सारी चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर लेंगे और उसके बाद आप इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएं कि ये जो पानी है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए और ये थोड़ी सी थिक हो जाए। उसके बाद आप इसका गैस जो है वो बंद कर दीजिए और इसे थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर होने के लिए छोड़ दीजिए। एंड देन आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। अब कौन से कंटेनर स्टोर करना है, प्लास्टिक में नहीं करना है, आपको ग्लास कंटेनर में स्टोर करना है, यानी कि कांच के किसी भी एयरटाइट कंटेनर में आपको इसे स्टोर करना है। आपके घर में बर्नियाँ होंगी तो आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। अब ये हमारा जो सिरप है वो अच्छे से पक चुका है, मैंने इसे बंद कर दिया है। अब आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो सिरप है वो दिखता है। थोड़ा सा थिक होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसे आपको फ्रिज में नहीं रखना है। फ्रिज में रखेंगे तो अगेन सर्दियाँ तो होगी अगर आप ठंडी कोई चीज़ें दे रहे हैं अपने बच्चों को। अब इसमें जो लौंग है वो हम निकाल लेंगे क्योंकि वो अपने बच्चों के, अगर आपके बच्चों के मुँह में आएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, तो आप इसे निकाल लें। और जो अगर आपने सिनेमन स्टिक डाली होगी तो वो भी निकाल लें। मैंने यहाँ पर पाउडर यूज़ किया था तो मैंने इसमें से वो नहीं हटाया। अब मैंने एक इस तरह से कांच की बर्नी में इसे स्टोर करके रखा हुआ है। अब आपको इसे कैसे यूज़ करना है, इस तरह से आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। अब इसकी बात करें सेल्फ लाइफ की, तो आप इसे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं इन नॉर्मल रूम टेम्परेचर। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो गर्मियों में आपको इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी होगा। तो आप इस तरह से इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अब आपको इसे देना है, मेरी 2 साल की बच्ची है, 2 साल के ऊपर के बच्चों को ही आप दें। और एक बार डॉक्टर से सजेस्ट कर ले कि अगर आपके बच्चों को सिनेमन पसंद है या फिर उन्हें कोई एलर्जी तो नहीं होगी सिनेमन से, इसलिए आप उसको एक बार डॉक्टर से ज़रूर सजेस्ट करें, फिर ही आप अपने बच्चों को दें। बट मेरी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और इसे मैं हर 2 घंटे के बाद उसे 1 चम्मच देती हूँ। और बड़े हैं आप तो हर 2 घंटे के बाद आप 2-2 चम्मच इसे ज़रूर पिए, आपको बिल्कुल भी सर्दी खांसी नहीं होगी और अगर हुई है तो वो भी बहुत जल्दी हट जाएगी। तो आपको दिन भर में इसे 3 बार यूज़ करना है। इसे आप अगर बड़े हैं तो 3 दिन भर में 3 बार यूज़ करें और अगर अपने बच्चे को दे रहे हैं तो 1 बार सुबह और 1 बार शाम को दें। काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें राहत मिलेगी और आपकी सर्दी और आपके बेबी की सर्दी खांसी दूर हो जाएगी। तो कोई भी क्यूरीज हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती रहूँगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।